नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय को समझिए। जी हाँ, जब हम समय को समझते हैं, उसे सम्मान देते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं तो परिस्थितियां अपने आप हमारे अनुकूल होने लगती हैं और फिर जीवन की सारी समस्याएं समाधान में और असफलताएं सफलता में परिवर्तित होने लगती हैं। इस समय को समझने और इसके अनुसार चलने की विद्या को पंचांग कहते हैं, जो ये बता देता है कि कब अच्छा समय है और कब बुरा। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं कि आज के इस दिन कौन सा समय शुभ है और कौन सा ऐसा अशुभ समय है जिसे पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 30 जुलाई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है और तिथि आज द्वितीया है और आज शनिवार है। आज सिंजारा है। ये बहुत बड़ा त्यौहार है। राजस्थान में हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है। सिंजारे में सुहागन महिलाओं के लिए उनके मायके से वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आया करती है। ये रीति रिवाज से जुड़ा हुआ एक खास तोहफा होता है। इसमें श्रृंगार के सामान को बड़ी अहमियत दी जाती है। यानी जो 16 श्रृंगार है, मायके वाले सिंजारे में 16 श्रृंगार को शामिल करते हैं। अपनी बेटी को इस प्रकार से, इस विधि से सदा सुहागन रहने की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र दोपहर में 12:13 तक रहेगा। उसके बाद में मघा नक्षत्र आ जाएगा। योग व्यतिपात है शाम को 7 बजे तक। उसके बाद में वरयान योग रहेगा। ये योग जब हो, यानी व्यतिपात योग जब भी रहता है, तो कार्यों में हानि ही हानि होती है। अकारण ही इस योग में किए गए किसी भी कार्य में आपको नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि किसी का भला करने भी हम निकलते हैं तो ना तो सामने वाले का भला होता है, हमें बदनामी और हो जाती है। करण दोपहर 2:14 तक बालव और उसके बाद में कौलव करण रहेगा। आज के सूर्योदय का समय सुबह 5:40 था और सूर्यास्त आज शाम को 7:13 पे होगा। आज की चंद्र राशि कर्क है, यानी चंद्रमा कर्क राशि अपने स्वराशि में है, जो कि दोपहर में 12:13 तक रहेंगे। आगे सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का ये दिन मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आनंददायक और विशेष शुभ है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालिएगा। इसमें कोई लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी, कोई विशेष बड़ा कार्य आप इसमें ना करें। सुबह 9 से 10:30 का समय है। इसमें भगवती का स्मरण करें। राहु काल में भगवती का स्मरण विशेष फल देता है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 से 12:54 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आ रहे हैं, जो कि सुबह 5:40, 6:35, 6:38 और 7:29 पे हैं। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। और अगर नहीं टाल सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है, तो छोटा सा इसका परिहार करें। इसका परिहार बहुत आसान है। इसके लिए आप थोड़े से अदरक या उड़द के दाने खाकर और पहले 5 कदम पीछे चलें। अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा आरंभ करें और उनसे प्रार्थना करें, अपने भगवान से, अपने इष्ट से, कि इस दिशा की यात्रा मंगलमय हो, सुरक्षित हो। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, कार्य सिद्धि भी होगी। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है। कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम शुभ मिलेगा। वो है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, फिर दोपहर में 2:08 से 5:32 तक और शाम को 7:13 से 8:30 तक। इस समय में कुछ भी आप अच्छा करें तो आपको अच्छा परिणाम मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर लेंगे। पूरे दिन को अच्छे से मैनेज करेंगे, निर्धारित कर लेंगे और गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और उन सरल सटीक उपायों की, जो जीवन में से बहुत सी समस्याओं को दूर करते हैं और हमारा सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। दर्शकों, जिन जिन की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ा दे रहे हो या जिन राशियों पे ढैया या 7.5 शुरू हुई है, तो आज 2 उपाय अवश्य करें, जिससे कि शनि से आ रही पीड़ा शांत होने लगेगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि दोपहर में 1:24 से 2:31 के बीच किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थान के दक्षिण या पश्चिम भाग में 3 वृक्ष लगाएं। वो 3 वृक्ष है नीम, पीपल और बरगद। इनमें डिस्टेंस रखिएगा, क्योंकि आगे जाके बहुत बड़े पेड़ बनते हैं, तो 15-15 फीट का डिस्टेंस रखें। इसके बाद में शनि मंदिर के बाहर बैठे निर्धनों को आज शाम को 6:30 बजे आलू बैंगन की सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी और पूड़ी का भोजन करवाएं
और ऐसा आप कम से कम 4 लोगों को करवाएं, यानी कम से कम 4 लोगों को आप भरपेट भोजन करवाएं और उन्हें प्रणाम करें, दक्षिणा दें। तो आज से ही शनि पीड़ा में शांति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको बहुत ज़्यादा समस्या हो, यानी किसी ने जन्म पत्री देख के बताया हो कि शनि ऐसे आप पे चढ़ गया या शनि की दशा चढ़ गई है, बहुत शनि को लेकर ज्योतिषी डरा देते हैं, तो ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है तो इस प्रक्रिया को, ये पेड़ लगाने वाली और जो निर्धनों को भोजन कराने वाली 7 शनिवार को इसे दोहरा लें। शनिदेव बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी तरीके से आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और उसका परिणाम आप प्रत्यक्ष देख पाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिनको आर्थिक समस्या आ रही हो या बहुत दिनों से कार्यों में रुकावट देखने को मिल रही हो, यानी कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, तो उन्हें आज करना यह है कि दोपहर में 1:30 से 2:45 के बीच में, यानी 1:30 से 2:45 के बीच, ये समय का विशेष ध्यान रखिएगा। इस दौरान में आप जौ का आटा, बाजरे का आटा, देसी शक्कर, घी, काले तिल, ये सब चीज़ें मिला लीजिए और एक गिट में, यानी नारियल का जो गोला होता है उसमें उसे भर कर और चींटियों के बिल के पास गाड़ कर आएँ और वहाँ आप हाथ जोड़ के कहें कि मैंने आपकी आस पूरी कर दी है, अब आप मेरी आस पूरी कर देना। इस प्रकार से आप वहाँ कहें और फिर वहीं खड़े होकर नेत्र बंद करके शनिदेव का ध्यान करें और फिर 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप बिल्कुल शांत चित्त से ध्यान करें और इसका मनन करें। तुरंत प्रभाव से आपको समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी, आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपको एकदम गायब मिलेगी। और ऐसा अगर आप 7 या 11 शनिवार कर लेते हैं और इस बताए हुए समय पे करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि लगातार बहुत प्रकार की समस्याएं घर में बनी रहती हैं, या जैसे कभी तबीयत खराब हो गई तो कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी बच्चे परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर आपके घर में बनती है तो इसका एक बहुत छोटा सा उपाय आज आप करें। करना यह है कि शाम को 8:30 से 9:15 के बीच में, समय का विशेष ध्यान रखना है, 8:30 से 9:15 के बीच में एक काले कपड़े में 125 ग्राम काले उड़द, 8 कीले, 8 काली मिर्च, 1 बिजोरा नींबू, ये सब चीज़ें लेकर एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक सदस्य पे से, घर के हर सदस्य पे से 7-7 बार उतारा कर लें और फिर इस सामान को बहते हुए पानी में, चाहे वो नदी हो चाहे आपके आसपास कोई नाला हो, उसके अंदर आप उसको डाल आएँ, बिना बोलें और बिना पीछे देखें। घर आएँ, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और 11 पाठ राम रक्षा स्तोत्र, और अगर संस्कृत अच्छी नहीं है तो 27 पाठ बजरंग बाण के आप पाठ करें। तो आपकी जो समस्याएं हैं आज ही के दिन से कम होने लगेगी और भगवान की कृपा आपको मिलने लगेगी। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जा सकने वाले वो विशेष उपाय जो बहुत ही सरलता से समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे, सफलता की ओर आपके कदम बढ़ा देंगे और आपको एक सुखी, समृद्ध और एक सुनिश्चित जीवन देंगे। अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप की, जो लाता है जीवन में संतुलन। आज की वास्तु टिप में हम बात करेंगे प्लॉट और सड़कों के संबंध में। दर्शकों, प्लॉट और सड़कों के संबंध में सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है जब प्लॉट के चारों ओर सड़क हो। ऐसे प्लॉट को ब्रह्म स्थल कहा जाता है और ये जमीन हर तरह से शुभ, लाभदायक और धन धान्य समृद्धि देने वाली हुआ करती है। 3 तरफ वाले मार्ग में जो प्लॉट होते हैं वो साधारण फल देने वाले होते हैं, खासकर अगर उत्तर और पूर्व दिशा अगर बंद हो, यानी उत्तर बंद है और बाकी 3 दिशाओं में आपके रोड है, सड़क है, या फिर पूर्व बंद है, बाकी 3 तरफ मार्ग हो, तो ऐसे प्लॉट बिल्कुल शुभ नहीं होते हैं। 2 तरफ मार्ग में सबसे अच्छी स्थिति तब होती है जब उत्तर पूर्व में मार्ग हो, यानी उत्तर और पूर्व में जब मार्ग हो तो ऐसे प्लॉट जिसमें ईशान का कॉर्नर हो जाता है, यानी ऐसे प्लॉट का ईशान कोण शुभ हो जाता है, ये बहुत ही शुभ स्थिति है, हर प्रकार से सुख, समृद्धि और सफलता देती है। लेकिन यही स्थिति इसके अपोजिट डायरेक्शन में बने, यानी कि साउथ वेस्ट में बने, नैऋत्य में बने, तो रहने के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं होती है। हालांकि व्यवसाय की दृष्टि से नैऋत्य का इवन वायव्य और आग्नेय कोण का कॉर्नर भी बहुत ही शुभ होता है। कहीं पर भी कॉर्नर हो, अगर व्यवसाय की दृष्टि से कर रहे हैं तो वो शुभ है। ऐसे ही दोनों तरफ की सड़कें, यानी आगे पीछे भी अगर सड़क है, ऐसे प्लॉट सामान्य फल देने वाले होते हैं। और ऐसे प्लॉट में अगर आप निर्माण करते हैं तो फिर वास्तु सिद्धांतों का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दोनों तरफ से आपको ऊर्जा को संतुलित करना होता है। इसी प्रकार से पूर्व दिशा में अगर मार्ग हो तो बहुत शुभ होता है, आर्थिक उन्नति, यशदायक होता है। पश्चिम दिशा में अगर आपके घर के सामने मार्ग है तो व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहता है, इनकम सोर्सेज बढ़ाता है। दक्षिण दिशा में अगर मार्ग है तो महिलाओं के लिए, यानी अगर महिलाओं का स्वामित्व उस प्लॉट पे है तो उनके लिए अच्छा है, या
जिनकी पत्रिका में मंगल योग कारक है या जो पुलिस मिलिट्री में है, उनके लिए दक्षिण दिशा के प्लॉट शुभ रहते हैं। उत्तर की ओर मार्ग वाला यानी उत्तरमुखी जो प्लॉट होता है वो हर तरीके से शुभ है। दिव्य भाव उत्पन्न करता है, यशदायक होता है, उन्नति कारक होता है। बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के उत्तर दिशा में देखते हुए मकान आपको मिल जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए सरल किंतु सटीक उपाय जो बहुत बड़ी बड़ी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन बताए हुए सटीक समय पे करेंगे तभी। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण वास्तु टिप जिसे समझकर आप वास्तु के सिद्धांतों को जीवन में उतारेंगे और एक संतुलन प्राप्त करेंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि ये जो ज्ञान चर्चा हमारे बीच हुई है इसका आप सदुपयोग अवश्य करेंगे और अपने जीवन को बेहतर, सुखी, समृद्ध बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। हम डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं और जानते हैं कि आज हम ऐसा क्या करें और क्या ना करें, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आज हमारे दिन को, हमारे कार्य को प्रभावित करने वाला है। और दोस्तों, ये रीडिंग आपको, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 यानी कि 25, तो 2 और 5 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7। तो 7 मूलांक की जो रीडिंग है वो आपको देखनी है। आज की तारीख है 30 जुलाई 2022। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए क्या बता रही हैं आज की ऊर्जाएं। हम जानते हैं माँ भगवती के कार्ड से, और हमें गाइड किया जा रहा है आज यानी कि 30 जुलाई 2022 को कहा जा रहा है द इनर गॉडेसेस। आपसे विशेष तौर पर इसका जो अर्थ है मैं आपको समझाती हूँ। मूलांक 1 के जातकों के लिए आपसे गाइड किया जा रहा है कि आपको प्रेम, करुणा, ममता ऐसे भाव आज के दिन आपको रखने हैं अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो में रहेंगे तो कोई भी आपका, जो आप बहुत अच्छे लीडर हैं, हम मानते हैं बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं और आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपनी पूरी टीम के साथ मातृत्व की भावना यानी कि प्रेम और करुणा की भावना रखनी होगी अगर आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट चाहिए तो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं आज यानी कि 30 जुलाई 2022 के लिए। माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही है मूलांक 2 के लिए मदर अर्थ। पता है दोस्तों, कई बार मैंने देखा है मूलांक 2 के लिए जब भी मैं गॉडेसेस कार्ड निकालती हूँ ना, ये स्पेशली कार्ड निकलता है मदर अर्थ का कार्ड, क्योंकि ये बार बार रिमाइंड कराता है मूलांक 2 के जातकों को। मूलांक 2 के जो जातक होते हैं उनका स्वामी जो है वो होता है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, जल तत्व का कारक है। और चंद्रमा जो है वो मूलांक 2 के जो जातक हैं उनकी साइकिक एबिलिटी को बढ़ा देता है। आपके इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे होते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। कई बार पूर्वानुभास भी आपको होता है, कोई घटना घटित होने वाली होती है उससे पहले कहीं ना कहीं आपको उसका आभास हो जाता है। इतने स्ट्रांग होते हैं मूलांक 2 के जातक। आपको जो है अपना फोकस कहाँ रखना है, आपको फोकस रखना है कि आपको यहाँ भेजा गया है लोगों को गाइड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और पर्यावरण के लिए और मदर अर्थ के लिए काम करने के लिए। आपको अपने एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, लोगों को जागरूक करना है, या कोई भी ऐसा कार्य जो किसी सामाजिक संस्था से जुड़कर हो सकता है, किसी एनजीओ वगैरह से जुड़कर हो सकता है, ये कार्य आपको जरूर करना है अगर आपको ग्रोथ लेनी है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा। माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 3 के लिए। आज की तारीख 30 जुलाई 2022, आज की तारीख का जोड़ है वो भी 3 है, और मूलांक 3 की हम बात कर रहे हैं। बेहतरीन कार्ड है फर्टिलिटी का। आपसे कहा जा रहा है आज के दिन आप कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, वो बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। आज आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आज आपको कोई एक नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि आपका स्थानांतरण या आपको जो है ऐसी जगह आप जाएं जहां पर आपको ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा जो लोग कृषि के क्षेत्र के हैं, जिनका काम जो है अनाज से या मदर अर्थ मतलब अनाज से रिलेटेड है, धरती से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा आज का दिन है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या कह रही है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा यानी माँ भगवती की ऊर्जा। मूलांक 4 के लिए क्या बता रही है।
आज यानी कि 30 जुलाई 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी विचारधाराओं से, विशेष तौर पर ऐसी विचारधाराएं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपके समक्ष जो हैं बहुत सारे रोक और रुकावट लेकर आती हैं कि आप सक्षम नहीं हैं ये करने में, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है। तो आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि आपको अपनी ऐसी संकीर्ण नकारात्मक विचारधाराओं से बाहर निकलना होगा अगर आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए तो। और इसके लिए क्लियरली पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पॉजिटिव एफर्मेशन करना शुरू करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 जुलाई 2022। मूलांक 5 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा क्या गाइड कर रहे हैं, आइए जानते हैं। और कहा जा रहा है एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मदर मैरी का कार्ड है और क्लियर सी बात है, आज आपके जीवन में कोई एक ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है, कुछ अचंभा आज के दिन घटित होगा, ऐसी कोई घटना आपके समक्ष आएगी, ऐसी कोई मदद आपको मिल सकती है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके साथ सामने आ सकता है जो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगा। आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। विशेष तौर पर मूलांक 5 के जातकों को यह भी कहा जा रहा है कि संतान पक्ष से भी आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 जुलाई 2022। मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है और हमें माँ भगवती की ऊर्जा गाइड कर रही है हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड आध्यात्म जगत का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्ड है। जो मूलांक 6 के जातक आध्यात्म के क्षेत्र से हैं, स्पिरिचुअल फील्ड से हैं, या फिर ऐसे किसी फील्ड से हैं जहाँ पर कि आपको ऐसी नॉलेज है जहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, चाहे आप एक इंस्पिरेशन बनकर लोगों के समक्ष आते हैं या आप अपनी किसी भी नॉलेज को, जो नॉलेज आपको लगता है कि आपको किसी ने सिखाई नहीं है बल्कि आपने खुद से रिसीव की है, आपको पता है कि ये चीज़ आपको आती है, तो जब आप उस नॉलेज को, ये जो नॉलेज आपके पास है ये डिवाइन नॉलेज है जो पास्ट लाइफ से आप लेकर आ रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पास्ट लाइफ से इस नॉलेज को आप लेकर आ रहे हैं और जब आप इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, सकारात्मक भाव बदलेगी, वो इंस्पायर होंगे तो आपको भी ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जो जातक आध्यात्म के क्षेत्र के नहीं हैं, अगर आप एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपसे विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि आप किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, आध्यात्म को अपने जीवन में आप ज़रूर शामिल करें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 जुलाई 2022। मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा और हमें गाइड किया जा रहा है, माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही है क्वाइट टाइम। देखिए, मूलांक 7 के जो जातक होते हैं उनके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं केतु, और मूलांक 7 के जो जातक हैं उनके अंदर बहुत अच्छी खासियत होती है, ऑकल्ट साइंस और मिस्ट्रीज, रहस्यों को जानने में, सुलझाने में बहुत अच्छा जो है इनका इंटरेस्ट होता है। तो आपसे विशेष तौर पे कहा जा रहा है, आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या आप पर्सनल लाइफ की बात करें, आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता आपको तभी हासिल होगी जब आप एक्चुअली में अपने इस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। किस गुणधर्म का? आप जो भी आपके कार्य से रिलेटेड मिस्ट्री है या नॉलेज है जो आपको जानना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया, या मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट हैं और आप किसी विशेष पढ़ाई को, किसी विशेष विषय के बारे में आप जो है ज्ञान ले रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उस एप्रोप्रिएट नॉलेज को आप हासिल करें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 जुलाई 2022। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है? माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 8 के लिए हमें गाइड कर रही हैं इंडिपेंडेंट। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई कार्य आज करें उसे कंप्लीटली स्वतंत्र प्रभार से करें। इसका मतलब साफ है कि आपको अपने कार्य में किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी का बीच में इंटरफेरेंस आज आप अगर अपने काम में करेंगे तो आप अपने कार्य के जो एक लक्ष्य तक जो आपको पहुंचना है उस ऊर्जा को आप खो देंगे, उस पावर को खो देंगे। आपको क्या करना है? आज आपको स्वयं से सारे कार्य कंप्लीट करने हैं क्योंकि आपके पास वो सारी स्ट्रेंथ मौजूद है। खास तौर पर अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप में आके आज आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर आज के दिन आप किसी प्रकार की पार्टनरशिप करेंगे तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ सकती है। आज आपको इंडिपेंडेंट होकर ही सारे काम करने हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 30 जुलाई 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है सेंसिटिविटी। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पर जो है कहीं ना कहीं क्रोध आज आपको बनेगा। आज आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन वाली एनर्जीज़ हैं, सेंटर्ड नहीं है, फोकस नहीं है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जो है बिल्कुल भी आज पीस महसूस नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं रखेंगे और कहीं ना कहीं आप जो है व्यर्थ के वाद विवाद में भी पड़ सकते हैं। तो आज आप विशेष ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़े। ऐसी कोई भी परिस्थिति जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, आज आपको उससे दूर रहना है। आज आपको विशेष तौर पर ऐसे लोगों से भी अपने आप को बचाना है जो केवल और केवल आपकी आलोचना करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में गए तो वाद विवाद होना सुनिश्चित है, क्योंकि वाणी पर आज जो है नियंत्रण रखने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो आपसे स्पेशली कहा जा रहा है बहुत सेंसिटिव आज आप महसूस करेंगे अपने आप को। तो सेंसिटिविटी को रिलीज करने के लिए आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें इस प्रकार की परिस्थिति से, तो आप जो है ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की अवस्था जो है, जब आप ध्यान करेंगे, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का प्रयास करेंगे, तो आप ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति से लड़ने में सक्षम होंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।